आज एक्सेल की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले देखेंगे एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है स्टार्ट बटन पर एंड गो टू ऑल प्रोग्राम्स। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ये आपका फर्स्ट व्यू है एक्सेल का। जैसे कि आप सब देख रहे हैं एक्सेल का फर्स्ट लुक। एक्सेल में कई सारी चीज़ें हमारी एमएस वर्ड से रिलेटेड ही आती है, जैसे आपकी फॉर्मेटिंग। और मात्र एक एक्सेल ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेटिंग दोनों एक साथ परफॉर्म करता है। ये एफएक्स जो आप देख रहे हैं इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल एंड ये 1 2 3 ये एक्सेल में हेडर कहलाती है, यानी कि कंप्लीटली कह दो आप हेडिंग। एक्सेल में जो आप काम करते हो वो स्प्रेडशीट होती है और कंप्लीटली कई सारी स्प्रेडशीट को बना के एक वर्कबुक बनती है। जब भी हम एक्सेल खोलते हैं तो हमें एक्सेल के अंदर 3 फाइल डिफ़ॉल्ट मिलती है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। इसके अलावा आप यहाँ क्लिक करके इंसर्ट वर्कशीट शॉर्टकट आपके आगे आ रही है शिफ्ट प्लस F11। अगर आप दबाओगे तो शॉर्टकट एक नई शीट लाने का, इस तरह से शीट 4, जिसे मैं वाइट वाइट को मूव कर रहा हूँ। इसे आप माउस पॉइंटर की जगह सेल पॉइंटर कहेंगे। ठीक है, ये सेल जो आप ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो जिसे मूव कर रहा हूँ, ये आपका सेल है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ जनरल में नंबर्स, ग्रुप में आप स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, जो होम टैब है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लिप बोर्ड फ़ॉन्ट हम पहले भी कर रखे हैं, अलाइनमेंट हम कर रखे हैं, अलाइनमेंट में कुछ डिफरेंट है। हमारा रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर। देखिए फर्स्ट क्लासेस में हम एडिशन एंड डिवीज़न, जैसे कि डिवीज़न करके आपको प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। एंड उसके अलावा जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं क्लू, या फिर तुक्का मारना, और इंग्लिश में कह सकते हैं अगर ये हो तो ये आए, यानी लॉजिकल फंक्शन, एक लॉजिक लगाना। ओके, तो यहाँ आपका मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फाइल एंड होम, इंसर्ट, पेज लॉक, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये आपके कुछ टैब्स है। इस जी को आप जो देख रहे हो मैंने कम्प्लीटली सेलेक्ट किया है सीधा, वर्टिकली शेप में है, इसे कॉलम कहा जाएगा। ये वन आप शेप में देख रहे हो इसे हॉरिजॉन्टल में शेप में है, इसे रो कहा जाएगा। फर्स्ट लाइन छोड़ के मैं आपको फर्स्ट क्लास की मार्कशीट बनाना बता रहा हूँ, जिसमें कि आपके काफ़ी सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले सीख पाएंगे इसमें। नेम, सब्जेक्ट डाल देते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ, टोटल मार्क्स एंड आपका उसके बाद है एवरेज, यानी कि परसेंटेज। हाँ सॉरी, इसके बाद आपका रिजल्ट। इसके बाद हम आगे क्लासेस में और सीखेंगे। देखो आपको जी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको 2 बार क्लिक कर देना है इस साइन के आने पर, 1 2, तो ये ऑटो फिट कर देता है। यहाँ आपका स्टेटस बार है नीचे, यहाँ सब जूम कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिखे। नेम में जैसे मैं आप ही का नाम लेते हैं सिर्फ। मार्क्स हमें खुद से ही भरने हैं, मार्क्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, टोटल के लिए फॉर्मूला लगाना है, इक्वल SUM सम, शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड नंबर 2, इसका मतलब है स्टार्ट रेंज एंड एंड रेंज। तो आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के इंग्लिश सब्जेक्ट से मैथ सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब देखिए ना B3 से D3 आखिर क्यों सेलेक्टेड शो कराया हमें रेंज में, क्योंकि बी कॉलम में आपका इंग्लिश है और 3 नंबर की रो में सुगम, इसलिए B3 से वो स्टार्ट कर रहा है, D3 तक उसके इंग्लिश से लेके हिंदी मैथ तीनों सब्जेक्ट सेलेक्टेड आ रहे हैं। बस आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, शिफ्ट के साथ 0 नंबर, और 0 नहीं आएगा, फिर इसके ऊपर जो सिम्बल्स है वो आएंगे शिफ्ट के साथ। अगर आप न्यूमेरिकल बटन दबाओगे तो आपके सिम्बल्स आएंगे। आफ्टर आपको एंटर प्रेस करना है। 198 परसेंटेज के लिए आपको क्लिक करना है, इक्वल AVERAG एवरेज, शिफ्ट का सेट, ब्रैकेट ऑन। आपको
टोटल नहीं सिलेक्ट करना है, याद रखना, सिर्फ सब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। एक्सेल खुद पे खुद जोड़ेगा, भाग करेगा, डिवाइड करेगा या ऐड करेगा और खुद पे खुद हमें परसेंटेज शो करेगा। ब्रैकेट हमें क्लोज करना है, 66% है। अब देख लेते रिजल्ट। रिजल्ट हम पे डिपेंड करता है। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार, एक का मतलब जानते हो, यदि अगर अगर ये टोटल मार्क्स ग्रेटर देन का आपको साइन लगाना है, 120 से अबाव है, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर ट्रू वैल्यू बतानी है तो ये पास है, इन्वर्टेड कोमा, नीचे एक कोमा और प्रेस करना है। अब ट्रू वैल्यू तो हमने लॉक कर दी इन्वर्टेड कोमा के बीच में, फिर नीचे कोमा दे दिया फॉल्स वैल्यू के लिए, फिर आपको इन्वर्टेड कोमा ऑन करना है कि अगर नहीं हो तो क्या हो, तो वो फेल हो, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज। 120 मैंने लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हो, ऐसे नहीं 120 डिपेंड आप पे करता है। एक सब्जेक्ट 100 का है तो 300 150 वाला हाफ वाला पास ही होगा। 120 तक कंपार्टमेंट, आगे क्लास में आपको कंपार्टमेंट भी बताऊंगा, फिलहाल अभी पास और फेल है। आफ्टर आपको एंटर प्रेस करना है, बिल्कुल लास्ट में कर्सर ला के या बीच में से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पास आपका आ गया। फर्स्ट क्लास में इतना ही। कंट्रोल के साथ रुपीज़ का साइन दबाओगे कीबोर्ड में तो आपको फॉर्मूले दिखाएगा। मैं जी को 2 बार क्लिक कर देता हूँ, 1 2, आपको कंप्लीट फार्मूला शो कर रहा है। ये फार्मूले आप लिख लेना, कैसे कैसे फार्मूला आकर आंसर आपके आगे आएंगे। एंड दोबारा कंट्रोल के साथ रुपीज़ बटन दबाएंगे। तो ये एडवांस एक्सेल की ट्रिक है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। अगर मैं आपके सामने होती तो शायद मैं आपको लिख के दे देता, इसलिए आपको फार्मूला बता रहे हैं। जब फार्मूला लग के आंसर निकलेगा तो फार्मूला शो होगा, ध्यान रखना। 66 पे 66 नहीं दिखाएगा फार्मूला, और फार्मूला दिखाएगा। अदरवाइज मैं नीचे 66 लिखता हूँ तो देखिए ऊपर भी फार्मूला बार में 66 है। तो पता लगता है किसने ऑनेस्टली फार्मूला ऐड करके आंसर निकाल रहे हैं या सिर्फ टाइप कर। डिफरेंस आप देख रहे हो, 198 में 198 नहीं फार्मूला शो होगा। तो आज की क्लास में इतना ही आपका।